ये टीम में पता नहीं कुछ खड़ी पड़ी है। जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है इसके बारे में वो किस तरीके जैसा आप जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन पहले भी ऐसे काम करते रहते हैं और मैं पहले भी इनके साथ जो कि कैंप से वहाँ पे गया। ये इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे आज के लिए इन्होंने 100 का टारगेट रखा हुआ है और यहाँ से जो ब्लड डोनेट होगा जम्मू में इस मौके पर मिलता नहीं है तो इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ और बाकी जो लोग हैं हमारे मैं उनको भी ये कहूँगा कि वो बढ़ सके इसमें पार्टिसिपेट करें और जो भी डोनेट करेगा क्योंकि इसमें कोई लॉस तो है नहीं। तो हमारे वेलफेयर के लिए यूज होगा, जो हमारे पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए चाहिए होगा उसी में यूज। सर अभी भी कुछ युवा जो है घबराते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, कहते हैं कि ब्लड कम हो जाएगा, नहीं देना चाहिए, कुछ इस तरह की भ्रांति अभी भी फैली हुई है। नहीं, ऐसा है नहीं। जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं होता, रातर रिफर्बिश हो जाता है वो, तो उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। मैं युवा को यही कहूँगा कि आप उससे तंदुरुस्ती में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बायोलॉजिक प्रोसेस है जो, और जितना ये वॉल्यूम लेते हैं वो डॉक्टर खुद ही सर्टिफाई करते हैं और खुद ही उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। वो इसीलिए किया है कि आपकी अपनी बॉडी को कोई लॉस ना हो। आज गुरुद्वारे में माथा टेकने भी पहुंचे थे आप। हाँ, ये ऐसा दिन है कि पावन दिन है। तो आज एनिवर्सरी है, आज बर्थ एनिवर्सरी है गुरु जी को, कुछ कर शुक्रिया सर। नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, जय भीम, जय भारत। आज टीम जेके ब्लड एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये 65th जो ब्लड डोनेशन कैंप है हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा कठुआ के बाहर लगाया जा रहा है। आज जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारी टीम जेके ब्लड एंड वेलफेयर सोसाइटी हमेशा मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहती है। हमारे फाउंडर मेंबर मलकीत सिंह जी हमारे साथ आज जम्मू से चल कर आए हैं। हमारे फेबिडो के जो चेयरमैन है विक्रांत डोगरा जी, जिनकी बदौलत अभी पिछले दिनों ब्लड कॉन, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष से जो ब्लड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे इंडिया से लगभग 70 के करीब जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो हमारे जम्मू कश्मीर में एक ब्लड कॉन के माध्यम से यहाँ पे पहुंचे हैं। आज उन्हीं के चलते उनकी देखरेख में ये जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है, यहाँ पे 2 ब्लड वैन्स आपने देख रहे होंगे। एक ब्लड जो है वो हमारा जीएमसी कठुआ में जाएगा और दूसरा जो ब्लड वैन का कलेक्शन है ये सारा जीएमसी जम्मू में जाएगा। जो हमारे कठुआ से या हमारे यहाँ इलाके के जितने भी ब्लड या जो पेशेंट्स इनको ब्लड की डायर रिक्वायरमेंट रहती है जम्मू में, कठुआ में या पंजाब में ज्वाइनिंग में, तो ये ब्लड कलेक्टेड ब्लड है, ये जितने भी यूनिट्स हैं ये सारे उन लोगों की सेवा के लिए। हाँ, एक चीज मैं आपके माध्यम से और बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति होती है कि ये ब्लड जो है ये मौके पे मिलता नहीं है जब किसी की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, सबसे ब्लड एक ऐसी चीज है जो हमेशा सिर्फ एक इंसानी शरीर में ही बनता है, ये कोई मशीन नहीं बना सकती। इसलिए जब भी ब्लड बैंक से हम लोग रिक्वायरमेंट आती है तो पहला जो कर्तव्य है वो हमारा बनता है कि हम ब्लीड करें। 1 यूनिट अगर हम देते हैं तो 1 यूनिट हॉस्पिटल वाले विदाउट एक्सचेंज हमें भी ब्लड देते हैं और वो तभी संभव हो पाएगा जब ब्लड बैंक में ब्लड होगा। तो ये नंबर भी अभी फ्लैश करूंगा। हमने एक ब्लड एक्ट के लिए हमारा पार्लियामेंट और जहाँ हमारे लोकसभा और राज्यसभा में ये बताएंगे। अभी हमारे विक्रांत जी हैं जो जम्मू से, ये आपको मिस कॉल अलर्ट के लिए भी ब्रीफ करेंगे। कितने बैग्स जो है दोनों वैन्स में आज कलेक्ट किए जाएंगे? देखिए, हमारी जो अभी तक का टारगेट है 50-50 बैग्स हमने दोनों के लिए रखा था, क्योंकि 100+ हमेशा जाया जाता है इस ब्लड डोनेशन कैंप में। जो 5 जनवरी को हम जो साल की शुरुआत हमारा यहाँ गुरुद्वारा सिंह सभा के बाहर से होती है, गुरपुर वाले दिन होती है, ये 100+ का हमारा टारगेट रहता है और 50-50 बैग्स दोनों हमने जम्मू और जीएमसी कठुआ दोनों के लिए रखा है। ये हमारा टारगेट है। अभी तक यहाँ पे 15 जो ब्लीड दोनों तरफ हो चुके हैं और मात्र आधा घंटा हुआ है कैंप स्टार्ट हुए। तो उम्मीद है कि हम 50 से ज्यादा जो यूनिट्स हैं वो कठुआ और 50 से ज्यादा यूनिट हम जो जम्मू भेज सके और मानवता की सेवा के लिए जो अपना कार्य है उसको और ज्यादा आगे बढ़ा सके। जी सर। मैं दोबारा एक बारी फिर बताऊंगा, मैं विक्रांत डोगरा, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन ऑफ इंडियन ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन। ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले दिनों अभी तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई ब्लड एक्ट नहीं है। तो पिछले 5 दिसंबर को माननीय लोकसभा और माननीय राज्यसभा में फर्स्ट नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्ट जो है पेश किया गया माननीय रूपाला जी द्वारा और अजीत गोपेकर द्वारा। सो हम जो हमारी पीछे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ब्लड फॉर्म हुई है जम्मू के अंदर, तो हमने ये कहा है कि हमने एक मिस कॉल अलर्ट जारी किया है। अब इसका ये होगा कि अगर आप इस नंबर के ऊपर 98307205 98307205 इस नंबर पे अगर आप मिस कॉल देते हैं तो फर्स्ट नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्ट
जो सबसे बड़ी हमारी संविधान की सभा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसमें ये एक लॉ का रूप अगले 3 महीने में लेने जा रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी वेल विशर्स हैं, ब्लड डोनेशन के साथ जुड़े हैं, जिनको इस संवेदनशील कार्य के बारे में पता है, तो आपके माध्यम से हम कहेंगे कि अपने अपने फ़ोन से आप इस नंबर के ऊपर एक मिस कॉल अलर्ट दें, ताकि जो दिल्ली में बैठी हमारी सरकार है उसे पता चले कि एक संवेदनशील बिल आया है और उसे जल्दी पास करके लेंथ एंड